और आप भी जिस भगवान को मानते हैं थोड़ी उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि उनका कोई अहित ना हो। नमस्कार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, रोज की तरह ठंडी बढ़ रही है यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे का तापमान है अभी सुबह के टाइम। तो गाइस, जनवरी का महीना है और बता रहे हैं कि जनवरी में काफ़ी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी सूर्य भगवान जी झांकने के लिए ज़रूर आएंगे। तो आज तो धूप बताई है वैसे 12 बजे से, तो देखो क्या होता है। तो गाइस, हम सब उठ चुके हैं, बच्चों को उठाना रह गया है। कान्हा जी तो उठ गए हैं, खुशी रह गई। खुशी को मैं उठा के आई हूँ, देखती हूँ उठी है कि नहीं उठी है। तो गाइस चलिए चलते हैं नीचे, देखते हैं बच्चों को क्या कर रहे हैं। उठ गए? हो गया कोलगेट कन्नू? और तेरा हो गया? बड़ी जल्दी कर लिया। ये बन गए हमारे पराठे, तो इनको आप देते बच्चों को। उड़ गए बच्चे। जाने का क्या पता। गाइस, नाश्ता हो चुका है, सुनाई दे रहा होगा आपको। कूड़े की गाड़ी सुबह सुबह आ गई आज, तो कूड़ा डालने जा रही हूँ। तो गाइस ठंडी बहुत हो रही है। हाँ। सो गाइस, टाइम हो गया 12 और हल्का हल्का उजाला सा दिख रहा है अब धूप का। शायद धूप आ जाए, 12 बजे का टाइमिंग था कि धूप आएगी वेदर रिपोर्ट के हिसाब से। तो गाइस देखो मैंने क्या कर रखा है, ये देखो यहाँ पे पूरा शॉल बांध रखा है। ये पैरों में ना ठंड लग रही है। गंदी वाली ठंड लग रही है बहुत, और इंतज़ार हो रहा है थोड़ा सा सूर्य भगवान जी बाहर आ जाए तो हमको भी थोड़ा सा राहत मिले। और गाइस पता है क्या हुआ, ये बोल रहे थे कि ये जा रहे थे ना ड्यूटी, तो रास्ते में उनको लियो मिला, ऐसे बोल रहे हैं। मतलब उन्होंने लियो जैसा एक कुत्ता देखा और पेट्रोल पंप की साइड, और उन्होंने लियो बोला होगा, तो वो जल्दी से झट से पास में आ गया और उनके पैरों में ऐसे ऐसे करते हैं ना जैसे डॉगीज बुलाए, तो वहाँ पे आ गया। फिर वहाँ पे से गाय जा रही थी तो उसके पीछे पीछे वो चला गया था। तो इनका कॉल आया था कि शायद वो लियो ही है, अगर वो इधर किधर आएगा तो देख लेना। मैंने कहा भाई आएगा तो ठीक है, अब मैं उसको घर में नहीं रख पाऊँगी क्योंकि वो 1 साल होने वाला है उसको बाहर ही, तो मैं उसको घर पे तो नहीं रख पाऊँगी। लेकिन हाँ, अगर बाहर आ गया ना यहाँ पे तो मैं उसको खाना वाना दे दूँगी, बट घर में अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक बार चीज़, घर की चीज़ बाहर चल जाते हैं ना, ये पेट्स वगैरह, तो घर में वापस लाना, क्योंकि उनकी एक तो आदतें भी ख़राब हो जाती है, कितनी मतलब काफ़ी गंदी जगहों पे वो मुँह मार लेते हैं ना, फिर उनको वही आदत रहती है, तो फिर वो घर में आएंगे तो फिर हमारे लिए बेनिफिट नहीं है ना। बाहर आ जाएगा तो मैं बाहर उसको खाना वाना दे दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको कपड़े वपड़े ऐसे लगे कि ऊपर से कुछ पहना है तो वो भी कर दूँगी, लेकिन घर में तो चलिए, मैंने बच्चों को बताया नहीं, मैं बच्चों को बताती हूँ क्या बोलते हैं इसके ऊपर। कान्हा, पता है क्या हुआ अभी? पता है क्या हुआ? पापा की कॉल आई थी सुबह, बोल रहे थे कि वो जब ड्यूटी जा रहे थे ना, खुशी को बुला, जब वो ड्यूटी जा रहे थे ना खुशी पापा, तो पेट्रोल पंप पे एक डॉगी मिला उनको, लियो जैसा। पापा थोड़ी आगे गए और पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने बोला लियो, वो उनके पैरों पे आ गया। पापा बोल रहे शायद वो लियो ही होगा, और मैंने जब पुचकारा उसको ऐसे करके लियो करके नाम लिया, तो वो उनके पैरों पे लटपट जैसे नहीं हो जाते, ऐसे ऐसे सूंघते हैं, चाटते हैं, खेल करते वैसे करने लग गया। बड़ा हो गया बोल रहे काफी। फोटो खींची? अब ये नहीं पूछा मैंने, पापा ने बोला अगर इधर आएगा हमारे घर की तरफ तो देख लियो। मैंने कहा मैं देख तो लूंगी, मैं रोटी वोटी डाल दूंगी, खाना दे दूंगी, बट मैं घर के अंदर नहीं लाऊंगी उसको। ठीक है गाना? नहीं बाबू, नहीं लियो इज फाउंडेड, तो गाइस वो घर के अंदर आने वाला है। नहीं मैं घर के अंदर नहीं लाऊंगी, सॉरी, क्योंकि भाई ऐसा है ना,
वो 1 साल हो गया उसको बाहर, वो कितनी जगह गंदगी में मुंह डाल दिया होगा, उस पर खुजली वगैरह भी हो रही होगी, कीड़े भी हो रहे होंगे, जू वगैरह हो रहे होंगे, तो मैं उसको अब अंदर नहीं ला सकती अगर बाई चांस आ भी गया तो। वो ठीक है, बाहर अपने आप, जैसे ये शेरू रहता है वैसे अपने आप रहेगा। वो कुत्ते नहीं खा जाएंगे? नहीं खाएंगे, हाँ ये बात भी है ना। बाहर के डॉगीज को वो देखेंगे तो करेंगे रिएक्ट, लेकिन शेरू तो पहचान जाएगा उसको, ये शेरू पहचान जाएगा उसको। सो गाइस देखते हैं क्या होता है ना, अगर आ गया तो फिर बाहर ही रहेगा वो। तो चलिए खाना बनाते हैं, धूप तो आ रही है, सूर्य भगवान की कृपा हो रही है, धीरे धीरे सब पे कृपा बरसाए भगवान। सो गाइस यहाँ पे देखिए इनका मैच चालू हो गया है, मूंगफली खाते खाते। और गाइस मैं जा रही हूँ छत पे, मैं जरा कपड़े ऊपर बाहर डाल दूँ, कल के कपड़े ऐसे ही हैं। और मैंने खाना रख दिया है, दाल बन गई है, चावल रख दिए हैं। अब जरा यहाँ पे जो कपड़े हैं ना, इनको मैं बाहर डाल देती हूँ खाट पे, थोड़ा हल्की फुल्की धूप लग जाएगी, थोड़ा हवा लग जाएगी, थोड़ा सूख जाएंगे बेचारे, ये भी परेशान है सर्दी से। चलिए तो गाइस देखिए यहाँ पे अंकल पेड़ काट रहे हैं ताकि अच्छे से धूप आ सके, ऐसी कुछ पता नहीं क्या कर रहे हैं, धूप के लिए कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और गाइस सब सो चुके हैं, मैं ही उठ रखा हूँ और खुशी उठ रखी है। खुशी भी अभी सो जाएगी, वो बोल ही रही थी ऐसा कुछ। गाइस आज हम बना रहे हैं मेथी और आलू, और टाइम हो गया है 4:30। आज सूर्य भगवान जी निकल गए थे 12:30 12:15 के लगभग। खुशी अच्छे से तोड़ मेथी, क्या हुआ खुशालू क्या हुआ, क्या सोच में डूब गई? तो कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। चलो मेथी तोड़ते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो दोस्तों सूर्य भगवान जी अपने घर की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है और धूप हल्की होते जा रही है। तो सूर्य भगवान जी तो अपने घर की तरफ जा रहे हैं। मेरे दिल में एक बात थी, वो ये कि आप सब इस बात से अनजान तो नहीं होंगे जो मैं बताने जा रही हूँ। आपने जोशीमठ की खबर तो सुनी ही होगी, मैं उस पर कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं काफ़ी 1-2 दिनों से देख रही हूँ उसकी उन जोशीमठ पे जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी दुखद है, खासकर हमारे लिए क्योंकि हम उत्तराखंड के हैं और जोशीमठ उत्तराखंड का एक अभिन्न अंग है। तो जब अपने राज्य पे जब आपदा आती है ना तो बड़ी तकलीफ़ होती है। जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा कटता है या उस पर कुछ परेशानी होती है, दर्द होता है ना, पूरे शरीर में दर्द होता है ना, रहा नहीं जाता, बार बार उसी पर नज़र जाती है कि यहीं पे लगी है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, ये कब ठीक होगा। तो बस वही हाल लगा लीजिए। तो भारत का एक ये शरीर का अंग ही लगा लीजिए उत्तराखंड, और उत्तराखंड का जो जोशीमठ है वो, वहाँ पे आपको मालूम ही है कि क्या सिचुएशन है। वहाँ के जो भाई बहनें वहाँ जो रहते हैं उनको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हम तो खुशनसीब है जो हम अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन उन पे क्या गुजर रही होगी इतनी ठंड में। वो अपने घरों को छोड़ के शेल्टर्स में जा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ रहे हैं। वो अपने घर को क्यों छोड़ रहे? क्योंकि वहाँ एक ऐसी प्राकृतिक आपदा आ पड़ी है कि पूरे घरों में इतनी मोटी मोटी दीवारों में दरारें पड़ गई है, चौड़ी चौड़ी। आपने देखा होगा, मैं आपसे क्या कहूँ और किस हिसाब से बताऊँ। आपने खुद वो न्यूज़ देखी होंगी, मैंने भी एक न्यूज़ देखी थी, वो FB पे कोई कंडवाल मैम हैं, उनकी न्यूज़ देखी थी कि जो हमारे शंकराचार्य महाराज जी का जो आश्रम था, मंदिर है, जहाँ कल्प वृक्ष है, वहाँ पे तक इसका प्रभाव पड़ चुका है। गाइस हम मनुष्य अपने छोटे से स्वार्थ के लिए जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, प्रकृति उसका अच्छा खासा हमें लौटा के देती है। तो हम ऐसे कार्य क्यों करते हैं, ऐसे काम क्यों करते हैं जिससे कि प्रकृति को परेशानी हो। मुझे इतना नहीं मालूम कि वहाँ क्या काम ऐसा चालू था जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। ये 1-1.5 साल से हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पे, कोई संज्ञान नहीं लिया इस चीज़ का।
1-1.5 साल से वहाँ आंदोलन हो रहा है। जैसे कि मैं जान पा रही हूँ न्यूज़ों से, एक अतुल सती करके है, उन्होंने ये मामला उजागर किया था 1-1.5 साल पहले। तब से उन्होंने थोड़ा बहुत उनका जो भी हुआ था बातचीत, उसके हिसाब से उन्होंने बोला हुई थी बातचीत, लेकिन पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया गया उस बात पे। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे प्रकृति अपना प्रकोप और बढ़ा रही है। यानी जगह जगह से पानी रिस रहा है, जगह जगह से पानी निकल रहा है। अलकनंदा नदी जगह जगह से निकल रही है, यानी कि वो अपना स्थान बना रही है। पहाड़ धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहा है गाइस। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, बस हम तो प्रार्थना कर सकते हैं और विनती कर सकते हैं भारत सरकार से कि जो हमारे भाई बहन हैं वहाँ, उनको एक स्थायी निवास दीजिए। स्थायी मतलब उनको एक भरोसा दीजिए कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ कुछ भी ऐसा अनुचित होता है तो हम आपको रहने के लिए जितना भी जो भी जीवन यापन के साधन होते हैं वो देंगे। खाना पीना रहना, उनको एक स्थायी जगह दीजिए रहने के लिए, क्योंकि धामी जी ने 6 महीने के लिए तो उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। 6 महीने के बाद वो कहाँ जाएंगे बेचारे। तो उनका एक स्थायी निवास मतलब 1 या 2-3 कमरे का, जैसे अतुल सती जी ने भी अपने अभी एक उनका वीडियो आया था उसमें देखा था मैंने, उन्होंने बोला है कि उनका एक स्थायी निवास अगर उन्हें मिल जाए इन 6 महीनों के अंदर, अगर वहाँ की सरकार, धामी सरकार उनके लिए 6 महीनों के अंदर कोई स्थायी निवास का जुगाड़ कर दे या फिर उनका इंतज़ाम कर दे स्थायी निवास का, तो बहुत ही अच्छा होगा। वो जो भी जितने भी उनके लिए वादे किए जाए सब लिखित में हो। तो हम बस इतनी भारत सरकार से अपील कर सकते हैं, राज्य सरकार से अपील कर सकते हैं कि धामी सरकार कृपा करके आप उनके लिए स्थायी निवास का प्रबंध करें। मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है, मैं कल से इस न्यूज़ को देख रही हूँ ना, बहुत 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 अंदर से ऐसा हो रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। खाली एक दुआ कर सकती हूँ कि जो भी हमारे भगवान हैं, जो भी जिसको भी मैं मानती हूँ, बस इतने दुआ कर रही हूँ कि वहाँ जो भी भाई बहन हैं, कृपा करके प्रभु उन पे अपनी छाया करे और किसी का नुकसान ना हो, क्योंकि वो आपदा कभी भी आ सकती है। 2013 की आपदा आपने देखी थी, केदारनाथ पूरा ख़त्म हो गया था, केवल वहाँ पे एक शिव जी का मंदिर जो केदार धाम है वही रह गया था, बाकी कितनी लाशें पानी में ऐसे ही गई। तो हम उस आपदा का क्यों इंतज़ार कर रहे हैं, पहले ही उस चीज़ का निवारण करें या उस चीज़ का प्रबंध करें, उपाय सोच के रखें। तो बस तो मैंने सोचा अपने दिल की बात बता दूं आप लोगों को, और आप भी जिस भगवान को मानते हैं थोड़ी उनसे प्रार्थना कीजिएगा कि उनका कोई अहित ना हो। आशा करती हूँ सब ठीक हो, कोई ऐसी आपदा ना आए, क्योंकि एक आपदा से हम धीरे धीरे उभरे ही हैं कि 2021 से ये सिलसिला चालू हो रहा है, 2023 आ चुका है। बस यही दुआ है कि कुछ नुकसान ना हो हमारे उत्तराखंड को, देवभूमि को। सो गाइस रात के बज गए 9:30 और गाइस अभी हम सबने खाना खा लिया और गाइस अभी हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। और गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, और जो चैनल पे नहीं है वैसे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। मिलते हैं आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।